अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम मौत और कब्र के बारे में जानेंगे। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मुअत्तबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसकी रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। यह ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का, पेड़ पालू में, ये गलत है। इसका मानना कुफर है। उसी को अवागुन और तनासुख कहते हैं। मौत क्या है? मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। मरने के बाद रूह कहाँ रहती है? ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वही रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है, और किसी की आला अलैहिन में, और किसी की जमजम शरीफ किसी की जगह इसकी कब्र पर है। और काफरों की रूह कैद रहती है, किसी की चाह बरहूत में, किसी की सजीन में, और किसी की उसकी मरगट या कब्र पर। क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है, और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, उसकी बात सुनती है। और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, रूह रा करबोबाद मकानी यकसास्त, यानी रूह के लिए कोई जगह दूर या नजदीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। रूह की मौत और बाद अफ़ाल। जो ये माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, वो बद मजहब है। मुर्दा कलाम भी करता है, इसकी बोली अवाम जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह भी सुनते हैं। कब्र का दबाना। दफन के बाद कब्र मर्द को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे वहां बच्चे को, और काफिर को इस तरह के इधर की पसलियां उधर हो जाती है। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है। मुनकर नकीर कैसे है, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं? उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। इनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लिपट निकलती है। इनके डरावने बाल सर से पांव तक, इनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झिझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं। बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज से ये तीन सवाल करते हैं। मन रब्बू का, यानी तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? तीसरा, माकुन तू तकूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तो क्या कहता था? मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का ये जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का ये देगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब ये देगा हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हुई और सलाम। अब आसमान से ये आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ, जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी, और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक कमर चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, सो जैसे दुल्हा सोता है, ये नेक परहेजगार मुसलमान के लिए होगा। गुनाहगारों को इनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा एक जमाने तक। फिर बुजुर्गों की शफात से या इसाले सवाब और दुआ मगफरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से ये अजाब उठ जाएगा, और फिर चैन ही चैन होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब ना दे सकेगा और कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ, और जन्नत का एक दरवाजा खोल दो, इसकी गर्मी और लपेट पहुंचेगी। और अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो बड़े बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे, और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे, और क़यामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। तब भी कब्र में किस किस से सवाल नहीं होता। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम से न कब्र में सवाल होगा, ना उन्हें कब्र दबाएगी, और सवाल तो बाज उम्मतियों से भी ना होगा। जैसे जुमा और रमजान में मरने वाले मुसलमान कब्र में आराम और तकलीफ का होना हक है। अजाब और सवाब इंसान की किस चीज पर होता है?
اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن کی اصلی اجزاء کیا کیا ہے اور کیا ہے؟ بدن اگرچہ گل جائے جل جائے خاک میں مل جائے مگر اس کی اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہیں پر عذاب و ثواب ہوتا رہے گا اور انہیں پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی بخورد بین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہ بدن کے بیج ہے، انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل جائیں گے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لٹائی جائے گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر اور تبدیل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلی کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے، مگر ہر زمانہ ہر حال میں رہتا اور ہر حال میں رہتا وہی ہے۔ دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہوں۔ یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوال ہوگا اور وہی عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ کن لوگوں کے بدن کی مٹی نہیں کھا سکتی؟ مثلا نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہو۔ وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توحید ہے۔